बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नैना वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नैना वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, ब्लैक थंडर सीरीज़ के 12वें हिस्से, ब्लैक थंडर सेक्शन का 16वां हिस्सा। अब तुम इस नंबर से कोठी ट्रेस करोगे? जूलिया ने कहा। अभी नहीं, रात को, क्योंकि अगर फ़ौरन पूछा गया तो इंक्वायरी ऑपरेटर मशकूक हो जाएगी। वैसे भी हमने वहाँ रात को ही रेड करना है। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर वो बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे अचानक उसका जहन किसी लट्टू की तरह घूमने लग गया हो। ये क्या हो रहा है? अचानक इमरान के कानों में साथियों की आवाज़ें पड़ी। उसने तेज़ी से अपने जहन को ब्लैंक करके बेहोश होने से बचने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका और उसका जहन यकलह तारीकी में डूबता चला गया। रात 0 पॉइंट के ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ फर्श पर 4 मर्दों और एक औरत का ग्रुप टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ा था। उनके ऊपर वाले आधे जिस्म ही फर्श पर टूटे मुड़े अंदाज में पड़े नजर आ रहे थे, जबकि निचले आधे जिस्म फर्श के अंदर गायब थे। ये फर्श ब्लैक रूम के दूसरे फर्श से तकरीबन 6 फुट ऊंचा था और प्लेटफार्म नुमा था। आम फर्श पर 2 कुर्सियां मौजूद थी। रात के पीछे हार्ट भी अंदर दाखिल हुआ। कमरे में पहले से ही 4 मुसल्ले अफराद मौजूद थे। उन्होंने मशीन गन्ने कांधों से लटका रखी थी। राल्फ एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि हार्ट उसके साथ वाली कुर्सी के करीब खड़ा रहा। बैठो हार्ट, राल्फ ने सर उठाकर हार्ट से कहा, जो लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान था। उसका अंदाज बता रहा था कि वो लड़ाई भड़ाई के कामों में हासा माहिर है। शुक्रिया बास, हार्ट ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। उनके मेकअप वाश कराओ, राल्फ ने कहा। उनके चेहरों पर मेकअप नहीं है बॉस, मैंने पहले ही चेकिंग करा ली है, हार्ट ने कहा। क्या कह रहे हो? ये तो असल में पाकिस्तानी और उनके चेहरों पर एक हीमन मेकअप है, राल्फ ने चौंक कर और इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। नो बॉस, स्पेशल मेकअप वाशर से मेरे सामने उनके मेकअप चेक किए गए हैं, लेकिन किसी एक का भी मेकअप वाश नहीं हो सका, हार्ट ने जवाब दिया। अरे इसका तो मतलब है कि हमने गलत लोगों पर हाथ डाल दिया है, राल्फ ने होंठ भींचते हुए कहा। बॉस, कंप्यूटर ने उन्हें चेक किया और उस लफ्ज़ इमरान की वजह से, वरना इतने बड़े शहर में हम कैसे उन्हें चेक कर सकते थे, हार्ट ने कहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने वैसे ही किसी और मानों में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया हो। वेरी बैड, अब क्या किया जाए? खामखा वक्त भी ज़ाया हुआ और काम भी ना हुआ, राल्फ ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर क्या इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, हार्ट ने कहा। तो और क्या करें, अब ख़त्म तो करना ही होगा, राल्फ ने होंठ भींचते हुए कहा। तो हार्ट ने गर्दन मोड़ी और एक साइड पर खड़े 4 अफराद में से एक को उसने इशारे से बुलाया। यस बॉस, उस आदमी ने करीब आकर मौतबाना लहजे में कहा। इन सबको गोलियों से उड़ा दो और उनकी लाशें बरकी भट्टी में डाल दो, हार्ट ने उस आदमी से कहा। ठहरो, पहले उन्हें होश में ले आओ, मैं इनसे बात कर लूँ फिर, अचानक राल्फ ने कहा और हाथ उठाकर उस मुसल्ले आदमी को रोक दिया, जो हार्ट का हुक्म सुनकर कांधे से मशीन गन उतार रहा था। जो हुक्म चीफ, उस आदमी ने मशीन गन दोबारा कांधे से लटकाते हुए कहा। फिर जेब से उसने एक बोतल निकाली और आगे बढ़कर वो उस प्लेटफार्म की साइड पर मौजूद सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसने टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए उन अफराद की नाक से बोतल का दहाना लगाया और उतरकर वापस अपने दूसरे साथियों के साथ जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद कराहने की आवाज़ों के साथ साथ उनके जिस्मों में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए और फिर एक एक करके वो सीधे हो गए। उन सभी चेहरों पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। वो उस तरह एक दूसरे को और सामने बैठे हुए राल्फ और हार्ट और उसके आदमी को देख रहे थे जैसे उन्हें समझ ही ना आ रही हो कि वो कहाँ हैं। तुम कौन हो? अचानक राल्फ ने कहा, एक राहत लहजे में उनसे मुहातिब होकर कहा। फ़िलहाल तो जिंदा इंसान ही लग रहे हैं, लेकिन अधूरे, न जाने हमारे आधे जिस्म कहाँ गायब हो गए हैं। एक नौजवान ने जवाब दिया तो राल्फ बेएहतियात मुस्कुरा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? राल्फ ने कहा। महजब इंसान तारुफ के वक्त पहले अपना नाम बताते हैं और फिर दूसरे का पूछते हैं, और मुझे तुम इंतहाई महजब दिखाई दे रहे हो, उस नौजवान ने कहा। तो राल्फ इस बार बेएहतियात हंस पड़ा। मेरा नाम राल्फ है और ये हार्ट है, राल्फ ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके साथ ही वो ये देकर बेएहतियात चौंक पड़ा कि उसका और हार्ट का नाम सुनते ही ना सिर्फ वो नौजवान बल्कि उसके सब साथी भी इस तरह चौंक पड़े जैसे ये नाम सुनकर उन्हें कोई हाथ झटका सा लगा हो। अरे वेरी गुड, तुम दोनों के नाम तो वाकई बेहद अच्छे हैं। मेरा नाम माइकल है, मेरे साथी हैं मार्शल, एरिक, विल्सन और मार्गरेट, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम मेरा और मेरे हार्ट का नाम सुनकर जिस तरह चौंके हो, उससे मुझे लगता है कि हमने दुरुस्त लोगों पर हाथ डाला है। क्या तुम पाकिस्तानी हो? राल्फ ने कहा। तुम कभी पाकिस्तान गए हो या कभी किसी पाकिस्तानी से मिले हो? माइकल ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, ना कभी किसी पाकिस्तानी से मुलाकात की है। क्यों, तुमने ये बात खास तौर पर क्यों पूछी है? राल्फ ने कहा। इसलिए कि हमारे चेहरे, शक्लें, अंदाज और नाम सुनकर भी तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम पाकिस्तानी हैं, माइकल ने जवाब दिया। काश तुम पाकिस्तानी होते तो शायद चंद लम्हे मज़ीद ज़िंदा रह सकते, लेकिन अब जबकि तुम पाकिस्तानी नहीं हो तो फिर वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। हार्ट, इन्हें गोलियों से उड़ा दो और इनकी लाशें बरकी भट्टी में डालकर दोबारा कंप्यूटर ऑन कर दो। राल्फ का लहजा यकलहत बदल गया। उसे वाकई एहसास होने लगा था कि वह हाँ इन लोगों से बातें करके अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। अरे अरे, ये क्या बात हुई? हमें मारना ही था तो बेहोशी के दौरान ही मार देते, चंद बातें कर लेने से कुछ नहीं होगा, माइकल ने चौंक कर कहा। पहले ये बताओ कि ये लफ्ज़ इमरान क्या है? अचानक एक ख्याल के तहत राल्फ ने पूछा। इमरान नाम है किसी एशियाई का नाम है?
क्यों, तुमने उस नाम से क्या लेना है? माइकल ने हैरत भरे लहजे में कहा। नाम है, इसका मतलब है कि इस ग्रुप में किसी का नाम होगा, लेकिन तुमने ये नाम क्यों लिया था, और वो भी कई बार? अचानक एक ख्याल के तहत राल्फ ने कहा, तुमने नाम लिया था, क्या मतलब? तुम खुलकर बात करो, क्यों पहेलियाँ बुझवा रहे हो? माइकल ने कहा, सुनो बच्चों जैसी बातें मत करो। हमें एक एशियाई ग्रुप की तलाश है जो मेकअप का माहिर है। ये ग्रुप 4 मर्दों और एक औरत पर मुश्तमिल है। हमने MBX रेस सार को शहर पर फैला दी और कंप्यूटर में एक लफ्ज़ इमरान फीड कर दिया कि जहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसकी निशानदही हो जाएगी। फिर कंप्यूटर ने इशारा दिया कि जिस कोठी में तुम रिहाइश पजीर थे वहाँ कई बार इमरान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हमने वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी, फिर तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए, लेकिन तुम्हारे मेकअप वाश नहीं हो रहे, इसलिए हमें यकीन है कि तुम गलत लोग हो और अब चूँकि यहाँ आ गए हो इसलिए अब जिंदा वापस नहीं जा सकते। लेकिन अब तुम बता रहे हो कि इमरान किसी का नाम है, तो तुमने ये नाम क्यों इस्तेमाल किया? राल्फ ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। लेकिन तुम्हें उस इमरान के बारे में किसने बताया है? माइकल ने कहा। तुम इस बात को छोड़ो, अपनी बात करो कि तुमने ये नाम क्यों इस्तेमाल किया था। राल्फ ने सर्द लहजे में कहा, इमरान हमारा एक दोस्त है जिसने यहाँ आना था, हम उसके बारे में बातें कर रहे थे। माइकल ने जवाब दिया, अरे कब आना है उसने? क्या वो अकेला आएगा या उसके साथ उसका ग्रुप भी आएगा? राल्फ ने चौंक कर कहा, फ़िलहाल तो उसने अकेले ही आना था, लेकिन उसका तुम लोगों से क्या ताल्लुक? और सुनो, हम तो यकीनन है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमें रहा कर दो। माइकल ने कहा, नहीं सॉरी, ये भी तुम अब तक इसलिए ज़िंदा रह गए हो कि तुम्हारे मेकअप वाश नहीं हो सके, वरना शायद मैं तुम्हें होश दिलाने का तकल्लुफ़ भी ना करता। राल्फ ने कहा, क्या तुम्हारे सेक्शन हेडक्वार्टर के चीफ ने इमरान का लफ्ज़ तुम्हें फीड करने के लिए कहा था? अचानक माइकल ने संजीदा लहजे में कहा, तो राल्फ और हार्ट दोनों ना सिर्फ उछल पड़े बल्कि एक दूसरे को चंद लम्हों के लिए बड़ी मायनेखेज़ नज़रों से देखते रहे और फिर उन्होंने चेहरे मोड़ लिए। ओह, इसका मतलब है कि तुम ही पाकिस्तानी एजेंट हो, वरना तुम्हें सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में कैसे मालूम हो सकता था? वेरी गुड, लेकिन तुम्हारे मेकअप साफ़ नहीं हो रहे, राल्फ ने मुसरत भरे लहजे में कहा। बॉस, यहाँ सार्को में एक मेकअप स्पेशलिस्ट है, मास्टर हेनरी, क्यों ना उसे बुला लिया जाए ताकि वो उनकी मेकअप वाश कर दे, वरना तो शायद चीफ हमारी बात पर यकीन ही ना करे। हार्ड ने कहा, हाँ ठीक है, ये बात तो अब तय हो गई है कि हमने दुरुस्त आदमियों पर हाथ डाला है और ये फ्लोर मैकेनिज्म से किसी सूरत छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए हमें उनसे कोई खतरा भी नहीं हो सकता। तुम उसे बुला लो, राल्फ ने उठते हुए कहा। तो हार्ड भी उठकर खड़ा हो गया। बहुत सारे स्पेशल रूम में बैठे, वहाँ मैंने आपकी पसंदीदा शराब का स्टॉक पे पहुँचवा दिया है। मैं मास्टर हेनरी को बुलवाता हूँ, जब इनके मेकअप साफ़ हो जाएंगे तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। हार्ड ने कहा, ओके। राल्फ ने कहा और मुड़कर तेज़ कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे हार्ड भी बाहर आ गए और उसके चारों मुसल्ले आदमी भी बाहर आ गए। दरवाज़ा बंद कर दो, हार्ड ने मुसल्ले अफराद से कहा। फिर आगे बढ़कर वो तेज़ कदम उठाता ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान साहब, इससे पहले कि हम उन्हें तलाश करते उन्होंने हमें तलाश कर लिया है। राल्फ, हार्ड और उसके साथियों के बाहर जाते ही सफदर ने इमरान से मुहातिब होकर कहा, हाँ, और शुक्र करो कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अभी तक ज़िंदा हैं, और शायद ऐसा हमारे स्पेशल मेकअप की वजह से हुआ है। इमरान ने जवाब दिया, ये ब्लैक थंडर तो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज़ और जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल करती है। अब लफ्ज़ इमरान से उन्होंने इतने बड़े शहर में हमें कितनी आसानी से ट्रेस कर लिया है, कैप्टन शील ने कहा। इन बातों को छोड़ो, हमें उस फर्श की गिरफ्त से निकलना है, इस बारे में सोचो। ज़रूरी नहीं कि हर बार ही कुछ खुशकिस्मती हमारे लिए साथ रहे। अचानक तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम खुद कोशिश क्यों नहीं कर लेते? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लीडर तुम हो इसलिए कोशिश भी तुम खुद ही करो। तनवीर ने जवाब दिया तो सब बेहतियार हंस पड़े। इमरान साहब, फ्लोर मैकेनिज्म का कोई ना कोई सिस्टम तो ज़रूर होगा, अगर उस सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाए तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, सफदर ने कहा। चलो कोशिश कर देखते हैं, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने अपने सामने फ़र्श पर ज़ोर से हाथ मारने शुरू कर दिए, लेकिन हाथ मारने से ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे फ़र्श ठोस हो, उसके नीचे हला ना हो। इमरान ने साइडों पर हाथ मारे तो कुछ ना हुआ, अलबत्ता ये मालूम हो गया कि जितनी जगह में उसका निचला जिस फर्श में मौजूद है उतने ही हिस्से के नीचे हला है, वरना फ़र्श ठोस है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंद लम्हों बाद इमरान ने हाथ उठाते हुए कहा, उसके चेहरे पर हुलझन के तासुरात नुमायां थे। मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरा निचला जिस्म किसी गोल पाइप में मौजूद है। अचानक जूलिया ने कहा तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। पाइप? ओ, तो ये बात है। इमरान ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? सफदर ने चौंक कर पूछा। फर्श में पाइप डालकर ये मैकेनिज्म बनाया गया है और मर्दों के लिहाज से ये पाइप तंग है, इसलिए मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन जूलिया के लिए पाइप कदरे खुला होगा, इसलिए उसने उसकी हैयत मालूम कर ली। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, खाली पाइपों का मसला नहीं इमरान साहब, फर्श का वो हिस्सा जो हमारे जिस्मों के गिर्द मौजूद है वो लाजमन हरकत करता है, तभी हमारे निचले जिस्म इन पाइपों में डाले गए होंगे, कैप्टन शील ने कहा। और हाँ, शायद ये मैकेनिज्म किसी मशीन से इस्तेमाल किया जाता है, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती है, अचानक दरवाज़ा खुला और राल्फ और उसके पीछे हार्ड अंदर दाखिल हुए। उसके पीछे वही 4 मुसल्ले अफराद भी अंदर दाखिल हो गए। मेकअप का माहिर मास्टर हेनरी सार्को से बाहर गया हुआ है और उसकी वापसी भी 1 हफ़्ता बाद होगी, इसलिए अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम सब कुछ खुद ही बता दो। मेरा वादा कि मैं तुम्हें ज़िंदा वापस जाने दूँगा। राल्फ ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मैं बताता हूँ जो तुम चाहते हो, वो सब मैं बताता हूँ। अचानक तनवीर ने कहा और राल्फ
और हार्ड के साथ था तो उसके चारों साथी भी चौंक कर तनवीर की तरफ देखने लगे, जबकि इमरान और उसके साथी भी हैरत भरी नज़रों से तनवीर की तरफ देख रहे थे। बताओ, राफ ने झटकेदार लहजे में कहा। इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, तनवीर ने जवाब दिया। शर्त? कैसी शर्त? मैं तुम्हारी कोई शर्त पूरी नहीं करूँगा, और सुनो, ये भी मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, और ना तुम्हें हलाक करके बल्कि भट्टी में डलवा दूँगा। राफ ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। पहली शर्त तो सुन लो, फिर बात करना, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। बोलो, राफ ने झटकेदार लहजे में कहा। बेशक मेरी दोनों हाथों में हथकड़ी डाल दो, लेकिन मैं सब कुछ उस वक्त बताऊंगा जब तुम मुझे यहाँ से निकाल कर अपने सामने कुर्सी पर बिठाओगे, ताकि मेरे जहन में ये बात पैदा ना हो कि मैं किसी खौफ से सब कुछ बताया है। तनवीर ने कहा। तो तुम इस तरह फ्लोर मैकेनिज्म से निजात हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम अकेले क्या कर सकोगे? राफ ने मुंह बनाते हुए कहा। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तुम 6 अफराद और मुसल्ले भी, जबकि मैंने खुद ऑफ़र की है कि मेरे हाथों में बेशक हथकड़ी डाल दो, मैं सिर्फ अपनी नफ्सियाती हलिश दूर करना चाहता हूँ और ज़िंदा भी रहना चाहता हूँ। तनवीर ने मुँह बनाते हुए कहा। हार्ड, जैसे ये कह रहा है वैसे करो, और सुनो, मैंने तुम्हारी शर्त मंजूर कर ली है, लेकिन तुमने मुझे बताना है कि तुम्हारे चेहरों पर से मेकअप वाश कैसे होगा, और ये भी सुन लो कि कोई गलत हरकत करने का भी दिल में ख्याल ना लाना, वरना तुम्हारी मौत तुम्हारे साथियों से भी ज़्यादा इबरतनाक होगी। राफ ने हार्ड से मुहातिब होकर कहा, और फिर तनवीर से मुहातिब हो गया। मुझे मरने से ज़्यादा ज़िंदा रहने में दिलचस्पी है, तनवीर ने मुँह बनाते हुए कहा, जबकि इमरान और उसके साथी खामोश रहे थे। वो अब तनवीर की बात का मतलब समझ गए थे कि तनवीर इस तरह फ़र्ज से निजात हासिल करके उनसे निमटना चाहता है, और चूँकि उन्हें मालूम था कि तनवीर के लिए उन आदमी से मशीन गन छीन लेना मुश्किल ना होगा, इसलिए वो आसानी से उनका खात्मा कर सकता है। राफ को भी ज़िंदा रहने से ज़्यादा दिलचस्पी होगी, ये बात भी याद रखना। अचानक इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। मैं समझता हूँ, तुम बेफिक्र रहो, तनवीर ने जवाब दिया। तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। तनवीर का जवाब बता रहा था कि वो इमरान का हम ख्याल है कि राफ को ज़िंदा रखना है, ताकि उससे सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल की जा सके, वरना हकीकतन इमरान को तनवीर से यही खतरा था कि वो जोश के आलम में कहीं उस राफ का भी साथ ही छुटकारा ना कर दे। हार्ड ने उठकर अपने आदमी को हिदायत दी तो 2 आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनमें से एक के हाथ में एक हथकड़ी थी, जबकि दूसरे ने एक प्लास्टिक कुर्सी उठा रखी थी। इधर साइड पर रख दो कुर्सी, राफ ने कहा। तो उस आदमी ने आगे बढ़कर सीढ़ियों के करीब फर्श पर कुर्सी रख दी, जबकि दूसरा आदमी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया और उसने तनवीर के दोनों हाथों को कब में करके हथकड़ी लगा दी। कटाक की आवाज़ से हथकड़ी बंद हो जाने की आवाज़ सबको सुनाई दी। उसके साथ ही वो आदमी वापस मुड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। अब उसका मैकेनिज्म माफ़ कर दो, राफ ने कहा। तो इस बार हार्ड हुडी दीवार में नस्ब स्विच पैनल की तरफ बढ़ गया। फिर उसने सुर्ख रंग के बटनों की कतार में से एक बटन को प्रेस किया तो कटक की आवाज़ के साथ ही तनवीर के जिस्म के गिर्द मौजूद फर्श तेज़ी से सिमट कर एक साइड पर गायब हो गया। जाओ और उसे ऊपर उठाकर फर्श से निकाल दो, हार्ड ने मुड़कर अपने आदमी से कहा। तो 2 आदमी एक बार फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। फिर उन्होंने तनवीर के दोनों बाजू पकड़े और उसे पीछे की तरफ घसीट कर पाइपनुमा हसार से बाहर खींचा, फिर उसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। इमरान और उसके साथी ये सब तमाशा देख रहे थे। हैरत है कि अभी तक डबल लॉक्ड हथकड़ी इस्तेमाल की जा रही है। अचानक इमरान ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या तुम कोई पैगाम दे रहे हो? अचानक राफ ने पूछा। मैं तो इस बात पर हैरान हो रहा हूँ कि दुनिया भर में डबल लॉक्ड हथकड़ी का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हथकड़ी हो गई है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हार्ड, मुझे मामला मशकूक लग रहा है, इसलिए हर लिहाज से मोहतात रहना, राफ ने हार्ड से मुखातिब होकर कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, ये चूहे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हार्ड ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि उस दौरान तनवीर उन दोनों आदमियों समेत सीढ़ियाँ उतरकर निचले फर्श पर पहुंच गया। दोनों आदमी ने उसे सीढ़ियों के पास रखी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। फिर वो तेज़ी से आगे बढ़कर अपने दोनों साथियों के साथ खड़े हो गए, जबकि हार्ड वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। हार्ड और राफ दोनों का रुख तनवीर की कुर्सी की तरफ था, जो इस तरह इत्मीनान से बैठा हुआ था जैसे उसने ये सारी जद्दोजहद सिर्फ उस कुर्सी पर बैठने की खातिर की हो। अब तो तुम्हारी नफ्सियाती हालिश दूर हो गई है, अब बोलो, राफ ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तनवीर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। क्या तुम पाकिस्तानी एजेंट हो? राफ ने कहा। हाँ, हम पाकिस्तानी एजेंट हैं, तनवीर ने जवाब दिया। फिर तुम्हारे मेकअप क्यों वाश नहीं हो रहे? राफ ने कहा। इसलिए कि ये स्पेशल मेकअप है, ये सिर्फ सादा पानी से वाश हो सकते हैं, वैसे नहीं, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। सादा पानी? ओह वेरी स्ट्रेंज, राफ ने चौंक कर कहा। फिर वो हार्ड की तरफ मुड़ गया। सादा पानी मंगवाओ, राफ ने हार्ड से कहा। तो हार्ड ने अपने एक आदमी को सादा पानी की बोतलें टिश्यू पेपर लाने का कह दिया और वो आदमी सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तुम्हारा नाम क्या है? राफ ने कहा। मेरा नाम तनवीर है, तनवीर ने जवाब दिया। और तुम्हारे साथियों के क्या नाम है? राफ ने पूछा। ये इमरान है हमारा लीडर, ये कैप्टन शील है और ये जूलियाना है, तनवीर ने इशारे से बाकायदा अपने साथियों की निशानदेही करते हुए कहा। इमरान, ओ तो ये बात है, इसलिए उसका नाम लिया गया था, राफ ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तुम यहाँ सार्को में क्यों आए हो? राफ ने कहा। हम तुम्हारी तलाश में जहाँ आए हैं, तनवीर ने जवाब दिया। तो राफ बेएहतियात उछल पड़ा। मेरी तलाश में? क्या मतलब? तुम मुझे कैसे जानते हो? यहाँ लोग मुझसे वाकिफ़ नहीं और तुम कैसे जानते हो? राफ ने हैरत भरे लहजे में कहा।
हमें बताया गया था कि सार्को में राल्फ ऐसा आदमी है जो ब्लैक थंडर की ए सेक्शन हेडक्वार्टर में तवील अरसा तक रहा है, इसलिए हम टोक्यो में लेबॉरेटरी तबाह करके सीधे यहाँ सार्को आ गए ताकि तुम्हें कवर किया जा सके। फिर हमें इत्तला मिली कि हार्ट क्लब के मैनेजर और मालिक हार्ट के ज़रिए तुम्हें ट्रेस किया जा सकता है, मगर इससे पहले कि हम तुम्हें ट्रेस करते उल्टा तुमने हमें ट्रेस करके यहाँ मंगवा लिया। तनवीर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो राल्फ बेएहतियात हंस पड़ा। तुम लोगों को जिसने भी बताया इस हद तक दुरुस्त बताया कि मैं सेक्शन हेडक्वार्टर में काम करता रहा हूँ, लेकिन ये बात गलत बताई है कि मैं सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में जानता हूँ, क्योंकि सेक्शन हेडक्वार्टर से आने और जाने वालों को एक मखसूस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस के दौरान उनका जहन माउफ हो जाता है, और जब उनका जहन काम करता है तो वो सेक्शन हेडक्वार्टर में मौजूद होते हैं। इस तरह उन्हें बाहर भिजवा दिया जाता है। राल्फ ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद तुम खुद ही सब कुछ बता दोगे। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मतलब, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें। राल्फ ने चौंक कर कहा, ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो ये सब गलत है, और असल बात क्या है ये तुमसे मालूम करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तनवीर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे वो आदमी जो पानी और टिश्यू पेपर लेने गया था अंदर दाखिल हुआ। पहले उसका मेकअप वाश करो। राल्फ ने तनवीर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो आदमी सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बैठे हुए तनवीर की तरफ बढ़ गया। उसके एक हाथ में पानी की बड़ी सी बोतल और दूसरे हाथ में टिश्यू पेपर का बड़ा सा रोल था। वो जैसे ही तनवीर की तरफ करीब आया, तनवीर उछलकर खड़ा हुआ और उसके साथ ही कमरा पहले हार्ट की हलक से निकलने वाली चीख से, उसके बाद फ़ौरन उस आदमी के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। तनवीर ने खुली हुई हथकड़ी जकलत हार्ट के चेहरे पर मार दी और पलक झपकने में उसने मेकअप वाश करने वाले आदमी को दोनों हाथों से उठाकर उसके मुसल्ले साथियों पर फेंक दिया। तुम्हारी ये जुर्रत, राल्फ ने उछलकर खड़े होते हुए कहा, जबकि हार्ट चेहरे पर हथकड़ी की भरपूर दर्द खाकर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरा था। उसके साथ ही तनवीर ने यकला छलांग लगाई और वो सीधा इस तरह पहुंच गया जैसे जहां वो चारों मुसल्ले अफराद नीचे गिरकर उठने की कोशिश में मसरूफ़ थे। इस आदमी को तनवीर ने उठाकर उन पर मारा था। उसकी मशीन गन नीचे गिर गई थी। तनवीर बिजली की सी तेज़ी से मशीन गन की तरफ झिपट पड़ा, लेकिन उसी लम्हे राल्फ ने यकलत मशीन पिस्टल से तनवीर पर फायरिंग कर दी। तनवीर ने मशीन गन पकड़कर गोता लगाया। शायद उसे अभी अंदाज़ा हो गया था कि राल्फ सही सलामत खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद गोता मारते हुए उसकी बाएं टांग और बाएं बाजू गोलियों की जद में आ गया। तनवीर के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली, लेकिन वो उछलकर उठते हुए हार्ट की ओट में आ गई, जिसके नतीजे में मशीन पिस्टल से निकलने वाली मजीद गोलियां हार्ट के जिस्म में बेबस होती चली गईं और वो चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि यकलत मशीन गन की तड़तड़ाहट के साथ ही राल्फ की हलक से भी चीख निकली और वो उछलकर एक तरफ हुआ। इस तरह अपने हाथ को झटकने लगा जैसे उससे हाथ की उंगलियों का बोझ ना उठाया जा रहा हो। अलबत्ता उसके हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा था। यह तनवीर का कारनामा था कि उसने इस हालत में होने के बावजूद उसने गोलियां राल्फ के जिस्म में उतारने की बजाय उसने मशीन पिस्टल पर बरसाई थी, क्योंकि उसे बहरहाल ये याद रहा था कि इमरान के मुताबिक राल्फ को जिंदा रखना है ताकि उसे सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। राल्फ के चीख कर एक तरफ फटने के साथ ही तनवीर का बाजू बिजली की सी तेज़ी से घूमा और दूसरे लम्हे उठकर कांधों से मशीन गन उतारने की कोशिश करते हुए बाकी मुसल्ले अफराद उसी गोलियों की जद में आकर चीखते हुए यके बाद दीगरे नीचे गिरे और तड़पने लगे। तनवीर ने बिजली की सी तेज़ी से उठकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे राल्फ ने यकलत उस पर छलांग लगा दी। तनवीर उसके इस भरपूर हमले से बचने के लिए यकलत बाएं तरफ घूमा और भैंसे की तरह फैला हुआ राल्फ उछलकर आगे दौड़ता चला गया, लेकिन इससे पहले कि हाथों के ज़रब से मशीन गन तनवीर के हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। फिर तनवीर और राल्फ दोनों ही बैग तो उछलकर सीधे हो गए। तनवीर एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया ज़रूर, लेकिन दूसरे लम्हे वो पूरी तरह संभल गया। तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा, राल्फ ने हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने यकलत बाकी किसी भैंसे किसी अंदाज में पूरी कुव्वत से दौड़कर तनवीर के सीने पर टक्कर मारने की कोशिश की। तनवीर एक बार फिर तेज़ी से दाएं तरफ को हटा, लेकिन वो राल्फ के आसान से दांव में आ गया था। राल्फ ने अंदाज तो मारने का अपनाया, लेकिन ऐन आखिरी लम्हात में उसका जिस्म बिजली की सी तेज़ी से दाएं तरफ को हुआ और दूसरे लम्हे उसका बाजू तेज़ी से घूमकर तनवीर के बाएं पहलू पर पड़ा और तनवीर उछलकर 2 फुट दूर एक धमाके से फर्श पर जा गिरा। तनवीर ने नीचे गिरते ही यकलत करवट बदली और उसके साथ उसका एक बाजू हवा में उठा और दूसरे लम्हे उसकी पसलियों पर टांग की ज़रब लगाने की कोशिश करता हुआ राल्फ चीखता हुआ एक धमाके से पुश के बल फर्श पर जा गिरा। तनवीर के करवट बदल जाने की वजह से राल्फ की चलाई हुई लात ऊपर उठ गई थी, जिसे तनवीर ने बाजू ऊपर करके एक हल्की सी ज़रब लगाई तो राल्फ अपना तवाज़न कायम ना रख सका, इसलिए एक धमाके से पुश के बल फर्श पर जा गिरा था। उसके साथ ही तनवीर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वेल डन तनवीर, अचानक इमरान के मुंह से निकला और तनवीर उठते हुए राल्फ और इस तरह तेज़ी से झिपट पड़ा कि शायद उतनी तेज़ी से अकाब भी अपने शिकार पर ना झिपटता होगा और कमरा राल्फ की हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा। तनवीर की टांग
तनवीर की जख्मी टांग की ज़रब उसकी ठोड़ी के ऐन नीचे पूरी कुव्वत से पड़ी और राज चीखता हुआ वापस फर्श पर एक धमाके से गिरा और लाशौरी तौर पर उसने उठने के लिए अपनी दोनों टांगें ऊपर को उठाकर कलाबाजी खाकर खड़े होने की कोशिश की। फिर जैसे उसकी दोनों टांगें घूमकर उसके सर पर पहुंची, तनवीर यकलत हवा में पूरी कुव्वत से उछला और दूसरे लम्हे इसका सिमटता हुआ जिस्म कोल्हों के बल उसकी मुड़ी हुई टांगों के ऊपर पूरी कुव्वत से गिरा और एक कड़ाके की तेज़ आवाज़ के साथ ही राज के मुंह से ऐसी हड़हड़ाहट निकली जैसे वो आखिरी सांस ले रहा हो। तनवीर उसकी टांगों पर गिरते ही यकलत उछलकर आगे की तरफ दौड़ता चला गया और उसने सामने मौजूद दीवार पर दोनों हाथ रखकर अपने आप को दीवार से टकराने से रोका और उसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़ा और इस दौरान राज का जिस्म घूमकर पहलू के बल नीचे गिरा। फिर उसकी टांगें सीधी होती चली गईं। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसकी टांगें अब हरकत ना कर रही थीं। उसने अपने ऊपर वाले जिस्म को उठाने की कोशिश की तो तनवीर ने पूरी कुव्वत से लात उसकी कनपटी पर जड़ दी और राज इंतहाई कर्दनाक अंदाज में चीहा और उसके साथ ही वो बेहिस्सो हरकत हो गया। तनवीर पीछे हटकर दीवार से पुश लगाकर बेएहतियात लंबे लंबे सांस लेने लगा। वेल डन तनवीर, तुमने जख्मी होने के बावजूद जिस तरह इस भैंसे को चत किया है वो वाकई कारनामा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बारी बारी सफदर, कैप्टन शील और जूलिया ने भी इसी कारनामे की तारीफ की तो तनवीर का चेहरा बेएहतियात खिल उठा।